कहते हैं कि अपना खून खींचकर अपनों के पास ले ही आता है। ऐसा ही मामला प्रदेश के सारण जिले से सामने आया। 135 साल बाद जब 7 समंदर पार वेस्टइंडीज से भारतीय मूल की एक दंपति यहाँ आए तो हर कोई दंग रह गया। वो अपने परिवार से मिलने आए थे। इनके पूर्वजों को अंग्रेज मजदूरी कराने के लिए वेस्टइंडीज लेकर चले गए थे। पूर्वज तो नहीं लौट सके, लेकिन ये लोग लौट कर अपने परिवार वालों से मिलने आ गए। आइए पूरी कहानी जानती हैं। लगभग 1890 के अप्रोक्स में इसी घर से, इसी गांव के एक फर्द जो लंगट मियाँ थे, वो चले गए थे, सॉरी छटंगी मियाँ चले गए थे वेस्ट इंडीज़। वहीं पे एस्टेब्लिश हो गए और उसके बाद से किसी को पता नहीं कि उन लोगों की हम लोग कहाँ करने वाले हैं। लेकिन इसमें पाठक जी जो हमारे साथ उत्तर प्रदेश से भी आए हैं और ये लोग आए, इन लोगों को जिम्मा लगाया और रिसर्च करने के बाद डिस्कवर कर पता चला कि हम इन लोगों ने अपने पूर्वजों को खोजा थे कि हम लोग हैं कहाँ करने वाले। तो सारण जिला बनियापुर का नाम है, बनियापुर अपना थाना है, वहाँ से पे लश्करीपुर है। रिकॉर्ड के अनुसार जो पता करते करते आज अपने पैतृक आबाई वतन जहाँ के इनके फॉरफादर ग्रैंड फॉरफादर यहाँ पे थे, वो लोग आज यहाँ पे आए हैं। मुझे बहुत खुशी है। सारण जिले के छपरा के रहने वाले चंटकी मियाँ को साल 1890 में जब भारत से वेस्टइंडीज ले गए थे तो उनके इमिग्रेशन पास पर इनके सगे भाई हरभंगी मियाँ का जिक्र था, जो वेस्टइंडीज के परिवार वाले विशेषज्ञ इमिग्रेशन पास को वेस्टइंडीज के नेशनल आर्काइव से निकाला गया, जिस पास में बिहार राज्य के सारण जिले के बनियापुर और लश्करीपुर गांव का जिक्र था। उसके बाद अयोध्या के रहने वाले परिवार वाले विशेषज्ञ कृष्णा पाठक को इनके परिवार को ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि उसके बाद कृष्णा पाठक ने सारण के अभिलेखागार से चंटकी मियाँ के भाई हरभंगी मियाँ के कागजात को निकलवाया। उसके बाद ये तय हुआ कि चंटकी मियाँ और हरभंगी मियाँ दोनों सगे भाई थे। इसमें दोनों भाइयों के कागजात में इनके पिता का नाम लंगट मियाँ दर्ज पाया गया। उसके बाद कृष्णा पाठक ने लहलादपुर प्रखंड में लश्करीपुर गांव आकर स्थानीय बुजुर्गों से इस मामले में जानकारी ली, तब जाकर इन दोनों भाइयों का मिलना यहाँ संभव हो सका। Referring my demeanor as my grandfather. Okay. So when I was being told and referred to my great grandfather, this piqued an interest in me. You know, I was always referenced to my great grandfather. So that kind of want to know who is this man Chatanki? Who is this man Chatanki? And that is what. जब ये छोटे से थे तो इनके साथ वाले और इनके बड़े वाले कहते थे ये छटंकी मियाँ के औलाद हैं, छटंकी मियाँ के औलाद हैं। तो इनको ये ख्वाहिश हुई कि छटंकी मियाँ हैं कौन। बाद में अपनी माता से और अपने पिता से पता लगा कि छटंकी मियाँ ही इस गांव से आए थे। और फिर जब बड़े हुए, खुद कमाने लगे, तो इनको इच्छा हुई कि हम अपने पूर्वजों की धरती को देखें। इमाम हुसैन जी Oh, Imam, this is Imam. जी इमाम हुसैन। Imam, assalamu alaikum. Oh my God. हसन इमाम। I heard. This tell man him. is Hassan Imam Yeah. and also Imam of the Masjid. Very good. When I Mashallah. came here in July, This is the man this who is the told only you. man who Yeah, told that's that. May Allah bless you. May Allah Please come. बताते चलें कि वेस्टइंडीज के ट्रिनिडाड एंड टोबैगो शहर में रहने वाले 40 साल के फाजिल जहूर और उनकी पत्नी मेरिन द्वारका जहूर अपने पूर्वजों के गांव लहलादपुर प्रखंड के लश्करीपुर पहुंचे। 1890 में लंगट मियाँ के बेटे चंटकी मियाँ को अंग्रेजों ने ईख के खेतों में मजदूरी कराने के लिए वेस्टइंडीज ले जाने का फैसला किया और ले भी गए। मजदूरी करने के बाद चंटकी मियाँ को अंग्रेजी शासन की ओर से 10 एकड़ जमीन दी गई थी ताकि वो अपना जीवन गुजर बसर कर सके। उसके बाद चंटकी मियाँ ने वहीं पर शादी कर अपना घर बसा लिया। वो अपने बेटे, पोते और आगे की पीढ़ियों को भारत के अपने गांव की यादों के संबंध में बताया करते थे, जिसके चलते मिट्टी के जुड़ाव की वजह से उनकी चौथी पीढ़ी को अपनी पुरखों की मिट्टी को नमन करने का मौका मिला और अपने गांव आना हुआ। फाजिल जहूर ने कहा कि हमने अपने जीवन को छू लिया है जिस पर कभी उनके पुरखे सपने देखा करते थे। मैं गांव के हर गली में घूम घूम कर अपने पूर्वजों की यादों को टटोल रहा हूं। इससे बहुत ही अच्छा और सुखद एहसास मिला। अब तो हम लोगों का जब भी मन करेगा हम यहाँ आते रहेंगे।
फाजिल ज़हूर और मेरीन द्वारका ज़हूर ने संयुक्त रूप में बताया कि हमारे परदादा गांव के संबंध में बहुत सारी बातें किया करते थे। उन्हीं बातों ने फाजिल ज़हूर को अपनी जड़ों से मिलने के लिए प्रेरित किया और गांव में कदम रखते ही पति और पत्नी ने अपनी पुरखों की मिट्टी पर लेटकर उसे नमन भी किया। इस दौरान उनकी आंखें नम हो गई। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास के नेतृत्व में गांव वालों ने गर्मजोशी के साथ दंपत्ति का यहां स्वागत किया। उनके चचेरे भाई शमसाद और आफ्ताब के अलावा हसन इमाम, सैयद मोहम्मद इमाम, शमशाद अली, आफ्ताब अली, जया अब्बास, सैयद शोहेल और पारिवारिक रीति रिवाजों के साथ सभी ने मिलकर उन्हें गले लगाया और उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने इलाके में सबसे पहली मस्जिद बनवाई और इस्लाम को वहाँ स्थापित किया था। And upon that, all the family is practicing the faith, still in the Islam. We have established masjids in the community, more masjids. My brother was an imam, so that's how far his work has been done. His son, this gentleman, established the next masjid in the community. तो वो इतने धार्मिक थे कि मस्जिद बनवाने के बाद अपने पूरे परिवार को, अपने बच्चों को मस्जिद में भेजने के लिए और धार्मिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसके अतिरिक्त अपने समाज में भी दूसरे लोगों को भी मस्जिद जाने के लिए आमंत्रित करते थे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।